गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था कि हम फेस्टिवल जो है उस पर हम बहुत ज़्यादा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, स्वीट देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। हमने अभी तक फेस्टिवल पढ़े थे कि होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। कलर हम स्प्रिंकल करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ईद जो है मुस्लिम लोगों का त्यौहार है। ये रमज़ान के पाक महीने में आता है। इसमें लोग व्रत रखते हैं और मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। दशहरा, अभी आपने दशहरा मनाया ना, ये किसका त्यौहार है कि बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। इसको विजयदशमी भी कहते हैं और इस दिन पुतले जलाए जाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। ठीक है, उसके बाद अब दिवाली आने वाली है। दिवाली दशहरा के 20 डेज बाद आती है दिवाली। तो ये दिवाली कौन सा त्यौहार है? लाइट्स का त्यौहार है। इस पर लोग दिए जलाते हैं। इसको दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इधर इस दिन क्या करते हैं, दियों की लाइन लगाते हैं ना, इसलिए इसको दिवाली कहते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। बम पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है त्यौहार क्रिसमस का। क्रिसमस जो होता है क्रिश्चियन लोग मनाते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को। इस दिन लोग चर्च जाते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं, अपने घर को सजाते हैं। ठीक है, अब हम आगे रीड करेंगे। डेट डाल लीजिए 27 अक्टूबर 20। ठीक है, क्रिसमस का ही थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो रीड कर लेते हैं पहले। पीपल ग्रीट मैरी क्रिसमस टू ईच अदर। लोग जैसे हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं, ऐसे ही क्रिसमस पे लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं। ठीक है, दे एक्सचेंज गिफ्ट, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज विल ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम। बच्चों का विश्वास है, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और उन्हें गिफ्ट देकर जाएगा। ठीक है, किस पर बिलीव करते हैं? सेंटा क्लॉज पर। इसके बाद है गुरुपूरब। गुरुपूरब जो है सिख लोगों का त्यौहार है। द सिक्स सेलिब्रेट गुरुपूरब एज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। सिख लोग जो होते हैं गुरुपूरब गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं। गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। गुरुद्वारा जो होते हैं इस दिन लाइटों से सजाए जाते हैं। सिख प्रे इन अ गुरुद्वारा। जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में प्रेयर करते हैं। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट। और जो बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ लंगर लगाए जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प की जाती है। द रिच एंड द पुअर सिट टुगेदर फॉर कॉमन मील कॉल्ड लंगर। यहाँ पर इस दिन गरीब और अमीर लोग सब साथ में बैठकर एक कॉमन मील मतलब खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लंगर। ठीक है, आगे नेशनल फेस्टिवल्स। अब जो नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं उनको पढ़ेंगे हम। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय एंड फन। हम इंडिया के नागरिक, सिटीजन पहले लिखवाया था ना वर्ड मीनिंग में, सिटीजन नागरिक। हम इंडिया के नागरिक होने के नाते हम हमारे नेशनल फेस्टिवल भी बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या पढ़ेंगे इसको? इंडिपेंडेंस डे। स्पेलिंग तोड़ो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आवर कंट्री गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे जो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था ना पहले, तो उससे कब आज़ाद हुआ? फ्रीडम मतलब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर इंडिपेंडेंस डे। इस दिन को ही हम हमारे इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। इस दिन प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले पर, रेड फोर्ट मतलब किला, रेड मतलब लाल, तो लाल किले पर हमारा नेशनल फ्लैग जो है, ध्वज जो है, तिरंगा जो है वो दिल्ली में फहराते हैं। द नेशनल एंथम इज संग विद रियल जॉय। इस दिन हम नेशनल एंथम गाते हैं, जब झंडा फहराया जाता है तो हम नेशनल एंथम गाते हैं। इन स्कूल चिल्ड्रन प्रेजेंट स्पेशल प्रोग्राम। और स्कूलों में लोग इस दिन स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, बच्चे प्रोग्राम करते हैं ना, हम भी करते थे इंडिपेंडेंस डे पर जब होता था, लेकिन अब तो कोरोना है तो स्कूल बंद है ना, तो हम घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। देखो इस दिन ये लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट पेज, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। हमारे देश को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, कानून वगैरह जो बने थे वो बनने में भी टाइम लगता है ना, तो वो कब बने थे, 26 जनवरी 1950 तक बने थे। और उस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र, हमारे देश के सारे कानून बनकर लागू हुए थे और वो इंडिया में लागू किए गए थे। ठीक है, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। आवर कंट्री बिकम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे। हमारा देश इस दिन गणतंत्र हुआ था, मतलब हमारे देश में उसका अपना कानून आ गया था। रिपब्लिक डे परेड्स फ्रॉम द राजपथ इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल। रिपब्लिक डे पर राजपथ में, दिल्ली में राजपथ मार्ग पर परेड की जाती है, सैनिकों की परेड की जाती है, वो इस त्योहार का सबसे अट्रैक्शन, देखने वाला काम होता है। द आर्म्ड फोर्स शो देयर स्ट्रेंथ। इस दिन हमारी आर्मी जो होती है, हमारी फोर्स जो होती है, वो अपनी ताकत दिखाती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये हमारे देश में कितनी ताकत है। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, वो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। ठीक है, इसलिए इस दिन क्या मनाई जाती है, गांधी जयंती। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड ऑनेस्टी आर स्टिल रिमेंबर्ड टुडे विद द ग्रेट रेफरेंस। इनके जो प्रिंसिपल सिद्धांत, ये प्रिंसिपल PRINCIPLE है। ठीक है, हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें PAL लिखते हैं, वो दूसरा प्रिंसिपल होता है, स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं। और ये जो है सिद्धांत वाले प्रिंसिपल हैं, इधर स्पेलिंग में PLE होता है। ठीक है, ऑफ ट्रूथ, उनका जो सिद्धांत है सच के, अहिंसा के और सच्चाई के, वो हम आज भी याद करते हैं उनके बर्थडे के रूप में, कि उनका जो काम दिया हुआ है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम उनके सिद्धांतों को आज भी मानते हैं। प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। इस दिन उनके लिए सारे कंट्री में प्रेयर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेसन था, इसको अच्छे से रीड करेंगे, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेंगे। ओके, गुड बाय।